Hello students, welcome back to our channel RDS Group of Schools. This video is for class 6 and I hope everybody have understood previous chapter and also completed the work. So today I am going to start new chapter number 2, Globe, Latitudes and Longitudes in Geography. Class, do you know about globe and latitudes and longitudes? Globe. What is globe? Globe is a true model of the earth. अर्थ जानते हैं, प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा, क्लास अर्थ के बारे में पढ़ा और अर्थ एक प्लैनेट है. तो यहाँ पर जो ग्लोब की बात हो रही है, ग्लोब एक मॉडल है, मीन्स अर्थ की तरह दिखने वाला एक मॉडल है, जो ट्रू मॉडल है, एक जिसमें अर्थ के बारे में हम जान सकते हैं. देन व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? सो the distance of a place north or south of the line that we imagine the middle of the earth is called latitude. means हमारे ग्लोब के बीच से जो एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, तो उसके पास से मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, तो उस इमेजिनरी लाइन के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जो प्लेस की डिस्टेंस होता है, उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है. लॉन्गिट्यूड, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट मीन्स दैट ये हम ग्लोब देख रहे हैं. ग्लोब में अपर पार्ट जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है एंड द लोअर पार्ट जो होता है वो साउथ पोल होता है. तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट एंड वेस्ट क्या हो गया आपका, इस साइड ईस्ट हो जाएगा एंड इस साइड वेस्ट हो जाएगा. ओके, ऑफ अ लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मीन्स जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ओके क्लास, जो आपकी सीधी खड़ी लाइन है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती है. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स बेड़ी जिन्हें रेखाएं कहते हैं हम, तो हमारे ग्लोब के बीच से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, जिसके पास जो आपकी साउथ और नॉर्थ का की जो लाइन का डिस्टेंस है, ठीक है क्लास, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. इज दैट क्लियर क्लास? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा और पढ़ा कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो स्फेयर नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बॉल्स इन द मिडल. स्लाइटली ये फ्लैटेंड कहाँ है, नॉर्थ और साउथ पोल में है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि ये देखने में कैसा लगता है, मीन्स ये कैसा दिखता है. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर classroom to get an idea. You may look at a globe carefully. तो आप अपने क्लासरूम में ग्लोब को केयरफुली देखिए और इससे आइडिया लगाइए. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं. ग्लोब्स may be of varying size and type. ग्लोब का साइज़ जो है वो वेरिंग हो सकता है, इसके टाइप्स ही हो सकते हैं. लाइक ये बड़ा भी हो सकता है, विच कैन नॉट बी कैरीड इजली. मीन्स ग्लोब कैसा होता है, ये
बड़ा होता है देखने में, और इसे हम ईजिली कैरी नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, अच्छा कुछ ग्लोब्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम पॉकेट्स में रख सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, ग्लोब जो होता है वो एक बैलून की तरह होता है देखने में, विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज, और इनफ्लेटेड होता है जिसे हम हाथ में ले सकते हैं और इसे कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ग्लोब फिक्स नहीं है मीन्स ये क्या करता है, ये रोटेट होता रहता है। तो जिस तरह से मीन्स टॉप स्पिन, इसका जो टॉप है, टॉप पॉइंट जो है यहाँ से ये रोटेट होता है। ओके क्लास। एंड जैसे पॉटर होता है, पॉटर का जो व्हील होता है जिससे वो अपने पॉट बनाता है, क्ले से पॉट बनाता है, और वो क्या होता है, वो रोटेट होता है। उसी तरह से जो ये ग्लोब है ये भी रोटेट होता है। ऑन द ग्लोब countries, continents and oceans are shown in their correct size. So we can see in this picture, ये ग्लोब हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमें इस ग्लोब में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, जितना भी ब्लू पार्ट है ये आपका वाटर है मीन्स ओशन है, आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, इसमें हम इसे करेक्ट साइज में देख सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट to describe the location of a point on a sphere like the earth। अब ये डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट है जिसमें अर्थ में उस स्पेयर लाइक अर्थ की जो पॉइंट है उसकी लोकेशन बताना डिफ़िकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज द हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब इसमें वो प्लेस कैसे लोकेट किया जाए। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो इसमें हमें इस पॉइंट को फाइंड करने की नीड है, सर्टेन करने की नीड है, जिसमें ये रेफरेंस दिया जाए एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। मीन्स इसमें कुछ लाइंस होती हैं, लाइंस के थ्रू हम इसकी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो आप ही नोटिस करेंगे कि नीडल जो है वो ग्लोब के टिल्टेड मैनर में होता है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। मीन्स अपनी ही धुरी पर घूमना, अपने ही प्लेस पर घूमते रहना, वो क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। मीन्स 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। मीन्स ये 2 पोल्स जो होते हैं उससे पास होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अपर पार्ट जो होगा आपका नॉर्थ होगा एंड लोअर पार्ट जो होगा आपका साउथ पोल होगा। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल। अब जो ये ग्लोब है ये मूव्ड अराउंड दिस नीडल के चारों ओर ये घूमता रहता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जस्ट एज द अर्थ मूव, जिस तरह से अर्थ मूव करती है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन ये याद रहे कि इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कुछ मेजर डिफरेंस होता है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। इज दैट क्लियर क्लास? मीन्स अर्थ में ऐसा कोई भी नीडल नहीं है एक्चुअल में, बट ग्लोब में ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो एक मॉडल है, उस मॉडल को फिक्स करने के लिए इसे हमें एक्सिस का पॉइंट देना पड़ेगा। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, मीन्स इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। मीन्स जो इमेजिनरी लाइन है
उस पे ये चारों तरफ मूव करता रहता है. सो अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब divides it into two equal parts. Means we can see in this picture like earth is divided into two equal parts. Two equal parts में ये divided है. This is the upper part means north pole and this is the lower part is it means south pole. Means this is northern hemisphere and this is southern hemisphere. तो इमेजिनरी लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा. इज दैट क्लियर क्लास? सो दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. तो जो बीच से ये लाइन जा रही है इसे हम इक्वेटर कहते हैं. और हाफ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हाफ में है जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड जो साउदर्न हाफ में है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. अब दोनों में ही इक्वल हाफ्स हैं यानी कि जो अर्थ है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके क्लास? Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth or parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. तो therefore जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर में बना है यानी कि सर्कल में ये इमेजिनरी लाइन जा रही है एंड ये क्या रेफरेंस दे रहा है? पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये जो पॉइंट्स हैं आपके मीन्स 20 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री नॉर्थ ये नॉर्थ साइड के हैं. साउथ साइड पर हम देख रहे हैं ये भी 20 डिग्री पर डिवाइडेड है. तो ये क्या है? ये पैरेलल्स हैं, पैरेलल सर्किल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर अप एंड द पोल्स of parallels of latitudes. So latitudes are measured in degrees. Latitudes जो हैं वो डिग्रीज में मेज़र किए जाते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री. इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को. द इक्वेटर सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either of the poles is 1/4 of the circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 degrees. Since the distance from the equator इसका जो distance है वो पोल से 1/4 of the circle round में है means it will measure 1/4 of 360 degrees. तो 1/4 जो पार्ट होगा इसका वो 360 डिग्रीज में मेज़र किया जाएगा means like 90 डिग्री. thus 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल. मीन्स 90 डिग्री पर आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो इक्वेटर के का जो अपर पार्ट है मीन्स नॉर्दर्न हाफ है वो आपका कहलाएगा नॉर्दर्न पार्ट. मीन्स 90 डिग्री में आपका नॉर्दर्न पार्ट भी आ रहा है और 90 डिग्री में आपका साउदर्न लैटिट्यूड भी आ रहा है. And such all parallels north of the equator are called north latitudes. तो और parallels of north जो हैं वो north latitude कहलाएंगे. Similarly जो south में हैं वो south latitude कहलाएंगे. The value of each latitude is therefore followed बाय अदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. लैटिट्यूड की जो हर एक वैल्यू है वो नॉर्थ और साउथ में फॉलो की जाती है. जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर N and S. मीन्स
इसका जो लेटर है मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस लेटर से यानी कि N मीन्स नॉर्थ, S मीन्स साउथ से शो की जाती है, इंडिकेट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, लाइक चंद्रपुर और जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र इंडिया में है, एंड बिलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. मीन्स जिस तरह से चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चंद्रपुर जो इंडिया में लोकेटेड है, एंड बेलो हॉरिजॉन्ट जो ब्राज़ील में है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, उसे 20 डिग्री लैटिट्यूड में पैरेलल में लोकेट है. बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 degree south of it. We therefore say the Chandrapur is situated in 20 degree north and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 में हम देख सकते हैं, यानी अपर पार्ट जो है इसको अगर फॉर्मर की तरह देखें तो 20 डिग्री नॉर्थ में है और 20 डिग्री ये साउथ में भी है. ओके क्लास, दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिग्रीज. तो इस ये जो मूव अवे है यानी कि ये लैटिट्यूड क्या होता है, फ्रॉम द इक्वेटर से मूव हो जाता है, द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस. जो इसका साइज है पैरेलल का वो भी डिक्रीज हो जाता है लैटिट्यूड का. इज दैट क्लियर क्लास? सो बाय मेजरिंग द angle of the pole star from your place you can know the latitude of your place. तो पोल स्टार से आप उस प्लेस का लैटिट्यूड जान सकते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? आई होप एवरीबडीज हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, लैटिट्यूड and also equator. So read this chapter carefully and also read next topics. So thank you and have a nice day everyone.